नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और देखिए, आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना आज के दिन हो रही है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और इसीलिए उन्हें पद्मासन भी कहा जाता है, पद्मासना भी कहा जाता है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ के स्मरण करने से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। हिंदू धर्म में आदिशक्ति माँ दुर्गा के भक्तों के लिए खास है। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और इसी पर हमारे खास प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान मौजूद है। करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज 5वां नवरात्र है, माँ स्कंद माता की पूजा की जा रही है। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज के व्रत की महत्वता क्या है और कैसे माता को प्रसन्न किया जाए। जी, आप सभी को 5वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। अगर हम बात करें आज स्कंद माता की, तो स्कंद माता नाम से अगर हम जाने तो स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम कहा जाता है। माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता पार्वती। वहीं पे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो भगवान कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से भी पूजा जाता है। इसके अलावा अगर आज हम बात करें माँ स्कंद माता की, तो हर तरह की परेशानी समाप्त करती है। वहीं पे जो दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं, निसंतान हैं, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत खास रहता है यदि आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाए। और अगर संतान प्राप्ति वैसे भी नहीं हो रही है तो भी आज के दिन पूजा करने से और आगे भी स्कंद माता की पूजा करने से आपको संतान प्राप्त हो जाती है। वहीं पे अगर पूजा की बात करें कि पूजा का किस तरह से विधि विधान रहेगा आज के दिन, तो आज के दिन अगर हम पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है, अभिजीत मुहूर्त आज के दिन नहीं है। तो शाम के समय में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:05 से लेकर के 5:42 तक का मुहूर्त रहेगा। तो इस समय पे माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करें। वहीं पे विधि की बात करेंगे तो विधि के लिए एक चौकी लें। आपको ये जो चौकी रखनी है उत्तर पूर्वी दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखनी है। इसके बाद माँ स्कंद माता को श्वेत या फिर पीला रंग पसंद होता है, इसलिए आप चौकी पर श्वेत या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। इसके अलावा माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करेंगे। वहीं पे भगवान कार्तिकेय, क्योंकि उनकी गोद में ही विराजमान है, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके, भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके, और साथ साथ एक कलश, चाहे तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं या फिर चांदी का लें। इसमें जल भर के और 7 सिंदूर की बिंदियां स्थापित करके माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करें और केले का प्रसाद जरूर लगाएं। जी करिश्मा जी, आज के पूजन विधि का महत्व बता दीजिए कि गलती से भी कोई कमी ना रह जाए, गलती से कोई गलती ना हो जाए माँ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे माता के भक्त हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी मनोकामना पूरी करें। तो आज की पूजन विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखने वाली है? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं आज की पूजन विधि की, तो विधि तो मैंने आपको बताई किस तरह से करना है। माता को केले का भोग बहुत पसंद है, तो केला जो है वो ज़रूर अर्पित करें माता को। इसके अलावा बेसन से बना हुआ मिष्ठान अर्पित करें। रंग की अगर बात करते हैं तो श्वेत यानी सफ़ेद रंग, पीला रंग बहुत माता को पसंद है। वहीं पे अगर हम जब पूजा कर रहे हैं तो इन वस्त्रों को धारण भी रंगों को करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा माँ स्कंद माता का जो कनेक्शन माना गया है, अगर हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं तो नव ग्रह है और नवरात्र यानी हर एक ग्रह जो है हर एक माता के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। तो माता की पूजा आराधना करते समय आप बुध ग्रह की भी पूजा आराधना करें। बुध ग्रह का रंग हरा माना जाता है, तो आप हरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। हरी चीज़ों का दान आज के दिन कर सकते हैं। कुंडली में अगर बुध आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आज के दिन अगर आप बुध की पूजा करते हैं, स्कंद माता की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। बुध जो है बुद्धि का कारक माना गया है, वहीं पे वाणी का कारक माना गया है। साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर हम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स स्पेशली हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस में या फिर अगर कहीं भी एड ऑन है, अगर आप सीए हैं, तो आज के दिन बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत खास दिन है। तो आज के दिन बुध की भी उपासना ज़रूर करें।
करिश्मा जी, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से लंबी लंबी कतारें माँ के भक्तों की मंदिरों में लगी है, तांता लग गया है। भीड़ रात से जुटना शुरू हो जाती है जिन मंदिरों की बेहद मान्यता है, जहाँ बहुत भीड़ होती है। ऐसे में जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, जो घर में ही पूजन करेंगे, उनके लिए आप सही समय बताइए, कितने बजे से कितने बजे तक ये पूजा की जानी चाहिए और क्या माहौल घर में रहना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर पूजा होगी उस स्थान पर क्या विशेष बातें ध्यान में रखना जरूरी है? जी देखिए, वैसे तो नवरात्रों में ऐसा कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य को ही हानि देता है। मगर इस समय पर आपको किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट अगर 2 साल की बात करें तो कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं जा पाया, तो क्या नवरात्रे नहीं हुए? नवरात्रे जो होते हैं घर में रहकर भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी मंदिर में जाइए, पूजा आराधना करें। भगवान तो केवल मन में बसते हैं, तो घर में बैठ करके आप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से माँ स्कंद माता की पूजा का विधि विधान नहीं कर सकते हैं, तो केवल आप ओम माताए स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं 108 बार, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। वहीं पे दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत खास रहेगा। जी करिश्मा जी, देखिए लगातार मंदिरों में तांता बना हुआ है भक्तों का, और आप बता रही हैं कि घर पर अगर आप हैं, नहीं जा सकते हैं आप मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए, तो घर पे ही किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ आप पूजा कर सकती हैं। आपने मंत्र भी बता दिया, बहुत ही साधारण तरीके से माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो ऐसे में एक सवाल मेरा ये है कि जिन लोगों ने व्रत रख रखा है, जो 9 दिन व्रत पर हैं, भूखे रह के माँ की उपासना कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप कह रही हैं कि बेसन का भोग लगा सकते हैं, बेसन का प्रसाद बनाकर माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, उन लोगों के लिए क्या कहना है? देखिए, माता को आप घर में भी प्रसन्न कर सकते हैं, जिस प्रकार से पूजा का विधि विधान है वो करके। इसके अलावा क्योंकि ये जो समय माना जाता है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का समय माना जाता है, तो छोटी कन्याओं को, क्योंकि अंतिम जब दिन होता है नवमी का या अष्टमी का, तो लोग कन्या पूजन करते हैं। मगर केवल उसी समय पे नहीं, इस समय पर अगर आपके घर में कोई ऐसी ज़रूरतमंद महिला आती है या घर की भी महिलाएं हैं, तो उनका भी सम्मान करें, उनको कुछ ना कुछ दान कर दें। अब बात स्कंद माता की है तो इनका ग्रह से कनेक्शन है बुध का, तो हरी वस्तुओं का दान, जैसे आपने हरी कोई वस्त्र उनको दान कर दिया, या फिर अगर आपने कांसे का कोई पात्र दान कर दिया, अगर हरी मूंग की दाल या हरी सब्जी अगर आपने दान कर दी, तो भी बहुत खास रहेगा। वहीं पे स्कंद माता यानी भगवान कार्तिकेय के अगर हम बात करें, भगवान स्कंद की बात करें, तो इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से माना जाता है। अगर कुंडली में मंगल आपका मजबूत नहीं है, तो आप जो है आज के दिन लाल वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। जैसे लाल वस्त्र आपने दान कर दिया किसी महिला को, इसके अलावा लाल मसूर की दाल का दान कर दिया, लाल फल दान कर दिया, तो इससे भी आप घर में ही बैठ करके उतना ही दान के द्वारा फल प्राप्त कर सकते हैं, जितना कि मंदिर में जाकर के आप पूजा करने से प्राप्त करेंगे। जी करिश्मा जी, देखिए वैसे तो माँ स्कंद माता अपने तमाम भक्तों के ऊपर अपनी कृपा देती है, उनको प्रसन्न करना जैसा बता रही है बहुत साधारण सी विधि है। लेकिन आज का जो व्रत है या आज का जो विशेष महत्व है माँ स्कंद माता से जुड़ा हुआ, वो जो लोग निसंतान हैं, जिनकी संतान नहीं है, जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं कि बस उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजनी चाहिए, तो उनके लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। तो उनके लिए आप आज पूजन जब वो करें, जब माँ का स्मरण करें, तो क्या बातें वो ध्यान में रखें? देखिए, अगर आपको बहुत लंबे समय से संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये नवरात्रों का जो दिन माने जाते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आज अगर आप स्कंद माता का चित्र यदि स्थापित करते हैं या उनकी प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो आज से जब तक आपकी संतान नहीं हो रही है, उनकी पूजा आराधना करते रहिए। नियमित रूप से माता के मंत्रों का जप करें, बीज मंत्रों का जप करें। इसके अलावा माता को आज जो है लौंग, सुपारी और बताशे ज़रूर चढ़ाएं, केले का प्रसाद चढ़ाएं। वहीं पे आने वाले 40 दिनों तक नियमित रूप से इसी तरह से आप पूजा आराधना करें। आने वाले समय में आपको संतान प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, आप प्रसाद में कह रही हैं केले का प्रसाद जरूर चढ़ाना है, तो आज केले का प्रसाद अगर माँ को चढ़ाते हैं तो उसका क्या विशेष महत्व माना जाए? देखिए, इसका विशेष महत्व ये माना जाता है कि माता को केले का प्रसाद चढ़ाना बहुत खास होता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आती है, क्योंकि अगर हम केले की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा जो कनेक्शन माना जाता है बृहस्पति से माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं बृहस्पतिवार के दिन जो है हम भगवान विष्णु जी की उपासना करते हैं, केले के वृक्ष की उपासना करते हैं। तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, धन संबंधित या किसी अन्य तरह की परेशानी है, विवाह नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रही है, तो इस
इसके साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। करिश्मा जी, आप बता रही हैं कि जिन लोगों का मंगल कमजोर है उनके लिए आज के दिन माँ का स्मरण करना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूं तो माँ की कृपा अपने हर भक्त पर होती है, लेकिन किन राशियों के हिसाब से देखें या किन लोगों के ऊपर आप बताएंगे कि माता की कृपा विशेष तौर पर रहती है? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं स्कंद माता की, तो जो लोग मंगल से जुड़े हैं, यानी अगर मेष राशि है या वृश्चिक राशि है यानी स्कॉर्पियो है, या फिर आपकी मेष राशि है यानी एरीज है, तो आपके लिए बहुत खास रहेगा क्योंकि आपके स्वामी भी मंगल हैं। अब कुछ लोगों में देखा जाता है साहस की कमी होती है, कहीं पे अगर सोशली चले जाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बात आगे नहीं रख पाते। उनके लिए बहुत खास रहेगा आज के दिन मंगल की उपासना करना, मंगल के मंत्रों का जप करना। वहीं पे अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की वाणी से संबंधित परेशानी है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आप सोशली जो है बोल नहीं पाते हैं या आपको ऐसा फील होता है कि आप हकला रहे हैं, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है या किसी अन्य तरह की वाणी से संबंधित प्रॉब्लम है या कोई चीज़ बहुत आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज के दिन बुध की उपासना बहुत करना खास रहता है। दिन भी आज के दिन बुधवार का है तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पे आज का जो कनेक्शन माना जाता है, अगर हम चक्रास हीलिंग की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो थ्रोट चक्रा आज के दिन एक्टिवेट किया जा सकता है क्योंकि ये जो नवरात्रे होते हैं इसमें ध्यान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। वहीं पे इस समय पर अगर हम थ्रोट चक्र एक्टिवेट करते हैं आज का दिन, क्योंकि ये चक्र एक्टिवेट करने के लिए बहुत खास होता है, तो कहीं ना कहीं आपके कंठ से संबंधित कोई परेशानी है, कंधों में दर्द रहता है या फिर नाक से, आपकी जीभ से, आपके जबाड़े से अगर किसी भी तरह की परेशानी है या आपको ऐसा लगता है कि आपके दांतों में दर्द रहता है, किसी तरह की तकलीफ रहती है, तो ये सब चीज़ें समाप्त होती हैं। वहीं पे गले से, क्योंकि जो हमारे विषैले पदार्थ होते हैं वो हम जब श्वास खींचते हैं या लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें अलोम विलोम के द्वारा निकल जाती हैं। हाँ मंत्र का आज के दिन लगातार जप करें, कम से कम 1 घंटा मैं कहूँगी। अगर आप हाँ मंत्र का जप कर लेते हैं तो जितना भी आपके अंदर वायु तत्व, विषैले तत्व होंगे वो बाहर आएंगे। इसके अलावा कंठ से संबंधित अगर परेशानी है या बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो आपको इनसे भी सभी तरह की परेशानी से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। मंत्रों को लेकर तो करिश्मा जी मैं आपसे एक आखिर में सवाल जरूर करूंगी कि ऐसे माँ को किन किन साधारण से मंत्रों से, कई बार हम मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वो कौन से मंत्र हैं जो बहुत ही आसानी से कहे जाए और माता को प्रसन्न कर लिया जाए? लेकिन एक सवाल मेरा उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो घर से बाहर निकल रहे हैं। आपने जो पूजा की विधि बताई वो आपने बताई घर में किस तरह से आप आराम से तसल्ली से बैठ के माँ की आराधना कर सकते हैं, माँ की उपासना कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत रफ्तार में रहते हैं, जिन लोगों को ऑफिस भी जाना है या कुछ और काम से बाहर निकलना है, उन लोगों के लिए पूजन में कोई साधारण सी विधि बताइए ताकि माँ को प्रसन्न भी कर लिया जाए और समय भी कम लगे। देखिए, अगर साधारण सी विधि है तो मैं तो यही कहूँगी आज के दिन जो है आप किसी तरह का दान करें। वहीं पे अगर पॉसिबल नहीं है आप मंदिर जाएं, अपने हेक्टिक शेड्यूल में बिजी हैं, तो कहीं ना कहीं आज के दिन केवल ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करने से सभी 9 देवियों का पूजन भी हो जाता है। इसके अलावा आज के दिन ओम स्कंद मात्रे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। वहीं पे ह्रीं क्लीं स्वमिनीय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जितनी भी पूजा आराधना है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। दान की आपने बात करी करिश्मा जी, तो विशेष तौर पर आज किस चीज का दान करना चाहिए? देखिए, आज के दिन अगर आप हरी वस्तुओं का दान करते हैं, गौशाला में हरा चारा दान करते हैं, या फिर अगर आप जो है आज के दिन तांबा दान करते हैं तो बहुत खास लाभ मिलेगा। इसके अलावा कन्याओं को आज के दिन जो है लाल वस्त्र या फिर हरे या फिर श्वेत वस्त्र आज के दिन आप दान कर सकते हैं, लाभ जरूर प्राप्त होगा। अब एक सवाल मंत्रोच्चारण से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने काफ़ी मंत्र बताए हैं, लेकिन एक सवाल उन लोगों के लिए जो सीधे तौर पर सुनना चाहते हैं और कॉपी पेंसिल लेके बैठे होंगे कि जो आप कहें वो जल्दी से लिख लें, तो कुछ ऐसे मंत्र जो माँ को प्रसन्न करने में बेहद साधारण तरीके से, आसानी से जिनका उच्चारण किया जा सके। देखिए, सबसे साधारण मंत्र जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वो केवल एक मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र को आप उच्चारण करें। 108 बार कर सकते हैं, नहीं तो 1008 बार कर सकते हैं। घर में है, अगर संभव हो आज के दिन, अगर कोई भी ऐसा आप अपने स्केड्यूल में बिजी हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इसको जितनी बार आप उच्चारण करते हैं, जरूरी नहीं है इसको 108 बार ही किया जाए। जैसे जैसे आप माता का नाम लेंगे सभी तरह की परेशानियां हल होती चली जाएंगी। और एक आखिरी सवाल और कि विस्तार से बताइए थोड़ा कि गलती से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आपने पूजा की विधि बता दी, समय बता दिया, तरीका बता दिया, लेकिन कोई गलती ना हो जाए जिससे हम माता को रुष्ट कर दें, तो ऐसी भी कोई बात होती है, और है तो किन बातों का ध्यान रखना आज बेहद जरूरी है?
देखिए, जिस समय पर हम पूजा विधि आरंभ करते हैं, जब हम माता को स्थापित करते हैं, शिव परिवार को स्थापित करते हैं, उस समय पे हम माता का और शिव परिवार का आवाहन करते हैं। जब हम पूजा समाप्त करते हैं, हम माता को प्रसाद के रूप में जो भोजन लगाते हैं, उसके बाद हम क्षमा याचना जो है वो कर सकते हैं, माता से क्षमा मांग सकते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो गई है तो बिल्कुल क्षमा कर दीजिए। रुष्ट नहीं होना है माता को हमेशा मना करके रखना है, तो क्षमा याचना आप ज़रूर करें। तो क्षमा याचना जरूर करेंगे। और करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में बनी, जिन्होंने तमाम बारीकियां आज के दिन की बताई है। आपका बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।